नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है सिकंदर की। जब सिकंदर एक भारत के नागा बाबा से एक नागा साधु के सामने हार गया था। तो सिकंदर कोई साधारण आदमी नहीं था। वो 19 साल में राजा बना। 21 वर्ष की आयु में उसने मैसिडोनिया को जीत लिया। 23 वर्ष की आयु में उसने पर्सिया को जीत लिया, जिसे आज हम ईरान कहते हैं। 25 वर्ष का हुआ तो उसने इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया को जीत लिया। 28 वर्ष की आयु में वह भारत आया। उसने पौरस से युद्ध किया। 2 वर्षों तक वह भारत में तक्षशिला में रहा। यहां सिकंदर को पता चला कि कुछ दूरी पर नागा साधु रहते हैं। सिकंदर ने इन नागा साधुओं के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, तो उसने मिलने का निश्चय किया। पहुंचा और नागा बाबा से कहा, मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूं। अब दोस्तों, आपने इस प्रसंग से जुड़े हुए काफी वीडियोस देखे होंगे, काफी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो मैं बता रहा हूं ये मोस्ट ऑथेंटिक है। ये ओरिजिनल ग्रीक लैटिन मैन्युस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन है। देयरफॉर इट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है। तो अब मैं आपको 7 प्रश्न बताऊंगा जो सिकंदर ने उस नागा साधु से पूछे थे। ये नेक रिडल्स थी, यानी अगर एक उत्तर गलत तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न था सिकंदर का, विच इज मोर न्यूमरस, लिविंग और डेड? अर्थात पृथ्वी पर किसकी संख्या ज्यादा है, जीवित या मृत? अब आप कहें कि इससे पहले कईयों करोड़ों लोग मर चुके हैं, इस पृथ्वी पर आए और उनकी मृत्यु हो गई है, तो स्वाभाविक है कि मृत लोगों की संख्या ज्यादा है। परंतु साधु ने कहा लिविंग, बिकॉज द लिविंग नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अर्थात मृत लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उनकी गणना नहीं की जा सकती है, तो स्वाभाविक है जीवित लोगों की संख्या अधिक है। सिकंदर आश्चर्यचकित हो गया। फिर सिकंदर ने दूसरा प्रश्न पूछा, विच इज लॉन्गर, सी और लैंड? विच इज लार्जर, सी और लैंड? यानी किसका लंबाई अधिक है, किसका क्षेत्रफल अधिक है, समुद्र या धरती? तो आप सब ने, हमने भूगोल की किताब में पढ़ा है कि पृथ्वी पर 71% भाग पर पानी है, समुद्र है। परंतु साधु ने क्या उत्तर दिया? लैंड, जमीन। क्यों? क्योंकि समुद्र के नीचे भी तो जमीन है। अद्भुत, अद्भुत नॉलेज, अद्भुत उत्तर। फिर सिकंदर ने पूछा, विच इज स्ट्रॉन्गर, लाइफ और डेथ? क्या शक्तिशाली है, जीवन या मृत्यु? तो आप हम सब कहेंगे कि मृत्यु, क्योंकि मृत्यु के बाद जीवन खलास हो जाता है। लेकिन साधु ने कहा लाइफ, क्योंकि जीवित आदमी ही दुख दर्द को झेल सकता है, मरा हुआ व्यक्ति दुख दर्द नहीं झेल सकता। अर्थात आप जितना पीड़ा दर्द सहन कर सकते हो, आप उतने ही ताकतवर हो। देयरफॉर लाइफ इज स्ट्रॉन्गर देन डेथ। सिकंदर ने चौथा प्रश्न पूछा, विच इज द मोस्ट कनिंग एनिमल? अर्थात सबसे चालाक प्राणी कौन सा है? साधु ने सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर कहा, द वन आई सी बिफोर मी, यानी वो जो मेरे सामने खड़ा, यानी कि मनुष्य। सिकंदर ने कभी सोचा नहीं था कि एक विश्व विजेता को एक नागा साधु इस तरह से आंसर देगा, इस तरह से उसकी आंखों में आंख डालकर सच बोल सकेगा। लेकिन उसने पूरा सत्य बयां कर दिया। पांचवा प्रश्न पूछा, हाउ कैन अ मैन बी मोस्ट लाउड? अर्थात मनुष्य सर्वाधिक प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता है? तो दोस्तों, दुनिया में सम्राट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन हर किसी की इच्छा होती है कि लोग उसे प्यार करें, उससे प्यार करें, उसका सम्मान करें। तो साधु ने उत्तर दिया, बाय बीइंग द मोस्ट पावरफुल एंड लीस्ट फियर्स। अर्थात आप सर्वशक्तिमान तो बनो, परंतु लोगों को आपको कम से कम डर होना चाहिए। छठा प्रश्न पूछा, विच केम फर्स्ट, डे और नाइट? यानी क्या पहले आया, रात या दिन? साधु ने उत्तर दिया, नाइट बाय हाफ अ डे, यानी कि आधे दिन के बाद रात आई। इस पर सिकंदर आश्चर्यचकित हो गया, व्हाट नॉनसेंस, ये कैसा उत्तर है? तो साधु ने कहा, जैसा आपका प्रश्न है वैसा मेरा उत्तर है। सिकंदर से आखिरी प्रश्न पूछा, हाउ कैन अ मैन बिकम अ गॉड? अर्थात मनुष्य ईश्वर कैसे बन सकता है?
ग्रीक के जितने भी राजा रहे, सबकी महत्वाकांक्षा थी ईश्वर बनने की। तो सिकंदर भला कैसे पीछे रहता? इस अद्भुत प्रश्न का उत्तर दिया साधु ने, बाय डूइंग अ मैन हैज नेवर डन, यानी आप वो करो जो मनुष्य ने कभी नहीं किया। सिकंदर ने पूछा, एंड व्हाट इज दैट, वो क्या है? सो साधु ने कहा, बिकम अ गॉड, अर्थात ईश्वर बनकर। साधु ने कहा, मनुष्य एक बेहतर इंसान बने, बेहतर है बनने की कामना व्यर्थ है। ईश्वर की बनने की जो कामना है वो व्यर्थ है। सिकंदर अभिभूत हो गया, उसने उस साधु को प्रणाम किया, इस भारत भूमि को प्रणाम किया, और उसे एहसास हो गया कि इस देश को जीतना नामुमकिन है। आई एम श्योर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।